पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन क्या होती है? ऐसी मशीन जिसमें एक पिलर होता है, जो पिलर ऊंचा, बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और इसको फर्श पे लगाया जाता है। अर्थात पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जो जिसको फर्श पर फिट फिट किया जाता है, जबकि बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन में हम बेंच पर ही फिट करते हैं। पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन और बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता। पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन में जो जॉब को पकड़ा जाता है 25 व्यास तक के जॉब को पकड़ा जाता है, जबकि बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन में हम 12.5 व्यास तक के जॉब को पकड़ सकते हैं। ये अंतर है बस। उसके बाद इसमें एक अंतर और है कि इसमें रैक पिनियन होता है, जिसमें वर्किंग टेबल को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब रैक पिनियन के माध्यम से वर्किंग टेबल को ऊपर नीचे कर सकते हैं पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन में। और एक बात और है कि इसमें भी स्टेप कोन पुली होती है और बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन में भी स्टेप कोन पुली होती है। तो स्टेप कोन पुली से क्या फायदा है? इसमें हम क्या काम कर सकते हैं कि अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार गति को कम ज़्यादा कर सकते हैं स्टेप कोन पुली को के द्वारा, स्पिंडल को। तो स्पिंडल की गति को कम ज़्यादा करने के लिए हम स्टेप कोन पुली का प्रयोग करते हैं पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन में। तो सबसे बड़ा अंतर यही है। स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन ये क्या होती है? स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो बहुत हैवी होती है, बहुत भारी होती है। यह हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन भी कहलाती है। इसके द्वारा हम छोटा से छोटा भी जाब और बड़ा से बड़ा जाब भी पकड़ सकते हैं। मतलब इसके द्वारा हम छोटे से छोटे जाब की ड्रिलिंग कर सकते हैं या बड़े से बड़े जाब की भी ड्रिलिंग कर सकते हैं। और इसकी स्पिंडल को हम उल्टा भी घुमा सकते हैं। और इसकी स्पिंडल को हम उल्टा घुमाने से क्या काम कर सकते हैं? स्पिंडल को उल्टा घुमाने से हम ड्रिलिंग के अलावा टेपिंग भी कर सकते हैं, रिमिंग भी कर सकते हैं। अर्थात टेपिंग और रिमिंग की क्रिया हम स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन के द्वारा कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ड्रिलिंग प्रेस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके स्पिंडल को हम उल्टा घुमा सकते हैं। तो तीनों काम हो रहा है इसमें। इसमें पहला काम हो रहा है आपका ड्रिलिंग, टेपिंग, रिमिंग, तीनों काम हो रहा है। और इसमें ऑटोमेटिक स्पीड और फीड दी जाती है। और इसका दोस्तों, इसका जो कॉलम होता है ये वर्गाकार या गोलाकार होता है। और टेबल टेबल भी होती है जो इसकी वर्गाकार, गोलाकार, आयताकार होती है इसकी टेबल। तो कॉलम वर्गाकार या गोलाकार होता है, जबकि टेबल वर्गाकार, गोलाकार, आयताकार होती है। और टेबल को हम ऊपर नीचे कर भी सकते हैं। टेबल को ऊपर नीचे कर भी सकते हैं। इसकी वर्गाकार, गोलाकार, आयताकार तो होती ही होती है। और टेबल को हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसमें कूलेंट पंप की लगा हुआ होता है, जिससे हम आवश्यकता अनुसार ड्रिलिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग कर सकते हैं। कूलेंट क्या काम करता है? कूलेंट जो हीट होती है, जब वर्किंग करते समय जो हीट उत्पन्न होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारी वर्किंग अच्छी तरह से चलती है। तो स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन ये हुई। फिर उसके बाद गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें 2 से 8 स्पिंडल होते हैं और प्रत्येक स्पिंडल में अपनी अपनी अलग अलग मोटर होती है। और अपनी अपनी अलग अलग मोटर होने से प्रत्येक स्पिंडल को अपनी अपनी गति के अनुसार चलाया जा सकता है, अपनी अपनी गति के अनुसार चलाया जा सकता है गैंग ड्रिलिंग मशीन में। और इसमें भी वर्किंग टेबल होती है जो स्पिंडल के साथ जुड़ी हुई होती है। और इसके द्वारा हम काउंटर बोरिंग, काउंटर सिकिंग, रिमिंग आदि क्रियाएं कर सकते हैं। दोस्तों, काउंटर सिकिंग के द्वारा हम 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री तक का काम करते हैं। जैसे 90 डिग्री का प्रयोग करना है तो बर हटाने के लिए, मतलब ये है कि उसके अंदर जो छोटे छोटे चिप है उसको अलग करने के लिए काउंटर सिंकिंग का प्रयोग 90 डिग्री पे करते हैं। काउंटर सिंक हेड को बैठाने के लिए 75 डिग्री का प्रयोग करते हैं। और सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए हम 80 डिग्री काउंटर सिंक का प्रयोग करते हैं। और 120 डिग्री मतलब ये है कि दोस्तों, जब हम काउंटर बोरिंग करते हैं तो उसके अंदर जो साफ जो बर होती है या फिर चिप्स होती हैं उसको साफ करने के लिए हम काउंटर सिंकिंग का प्रयोग 120 डिग्री पर करते हैं। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन के द्वारा हम काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग भी कर सकते हैं, रिमिंग भी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग स्पिंडल होते हैं और प्रत्येक स्पिंडल की मोटर होती है, जिससे हम अपनी आवश्यकता अनुसार उनकी गति दे सकते हैं। और इसमें स्पिंडलों की संख्या 2 से 8 होती है। और इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन भी गैंग ड्रिलिंग मशीन के लगभग जैसी ही है, लेकिन अंतर यह है कि गैंग ड्रिलिंग मशीन में 2 से 8 स्पिंडल होते हैं, इसमें 4 से 48 स्पिंडल होते हैं। जबकि गैंग ड्रिलिंग मशीन में
प्रत्येक स्पिंडल की अलग अलग मोटर होती है। इसमें 4 से 48 जो स्पिंडल लगे हुए होते हैं उसकी एक ही मोटर होती है। और इसमें गियर मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, गियर मैकेनिज्म होता है और मास प्रोडक्शन किया जाता है। गियर मैकेनिज्म के द्वारा हम स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, ऐसी मशीन जो 100 mm तक के जॉब को यूज कर सकते हैं, अर्थात 100 mm की जॉब को हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। 100 mm के जॉब को ड्रिलिंग करने के लिए हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में किया जाता है दोस्तों। और ये इसके द्वारा हम छोटे से छोटे जॉब और बड़े से बड़े जॉब को भी ड्रिलिंग कर सकते हैं। इसमें एक पिलर होता है जो बेस के आधार पर होता है और उससे लगी हुई आर्म होती है, और आर्म को हम 360 डिग्री पर घुमा भी सकते हैं दोस्तों। ये आर्म बिजली के द्वारा हम इसको अप और डाउन कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं आर्म को। किसके माध्यम से, बिजली के द्वारा। हमारे द्वारा नहीं होगी, हैंड द्वारा नहीं होगी, ये बिजली के द्वारा ही ऊपर नीचे की जा सकती है। और रेडियल ड्रिलिंग मशीन का जो साइज लिया जाता है वो आर्म की लंबाई के अनुसार लिया जाता है। आर्म की लंबाई ही रेडियल ड्रिलिंग मशीन की साइज होगा। और दोस्तों इसकी वर्किंग टेबल को किसी भी कोण पर झुका सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ये वर्किंग टेबल इतनी अच्छी रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है, और इसके द्वारा जो हमें जॉब प्राप्त होता है, बहुत ही शुद्ध साइज का जॉब प्राप्त होता है। इसमें हम टेपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके स्पिंडल को उल्टा भी घुमा सकते हैं। स्पिंडल को उल्टा घुमाने से हम टेपिंग भी कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म भी होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म भी होता है। थैंक यू।